NCERT बुक जान पहचान नवी जमात के लिए। सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। अरबी कहानी। तर्जुमा। अरबी कहानी सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। तर्जुमा। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे। सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गिट्ठा सर से उतारा और दीवार के साये में बैठ गया। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगी। ने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ नज़र देखा और ज़ोर से कहने लगा, ऐ खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च करता है। वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो, तुम्हें हमारे सरकार सिंदाबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता क्या है कि दस्तरखान बिछा हुआ है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं। उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए हैं। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठाया और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हो गए तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। बचपन से मुझे दुनिया की सैर व सियाहत और तिजारत का बहुत शौक़ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल ख़रीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। हम बहुत दिनों तक समुद्र में सफ़र करते रहे और जजीरा जजीरा जाकर अपना माल फ़ायदे से बेचते रहे। एक दिन हम ऐसे जजीरे में पहुँचे जहाँ आबादी नहीं थी। चारों तरफ जंगल और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा था। सब सौदागर जहाज़ से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नींद सी आने लगी। मैं सब्ज़ा पर लेट गया और लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबरा कर साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ जहाज़ मौजूद न था। मुझे उस जजीरे में छोड़कर जहाज़ जा चुका था। उस जजीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर उधर देखा तो एक सफ़ेद गुंबद नज़र आया। मैं इस गुंबद की तरफ चला। देखा कि कोई दरवाज़ा नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अब्र का टुकड़ा आया और इस गुंबद पर बैठ गया। मैंने किताबों में रुख परिंदे और उसके अंडे का जिक्र पढ़ा। सोचा ज़रूर ये रुख परिंदा है और ये उसका अंडा है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके खुद को उसकी टांग से बांध लिया। रात उसी तरह गुजारी। सुबह वो परिंदा उड़ा इतना ऊंचा कि ज़मीन नहीं नज़र आती थी। फिर तेज़ी से एक घाटी में उतरा। मैंने जल्दी से अपने आप को खोल लिया। घाटी इस कदर गहरी थी कि ऊपर चढ़ना दुश्वार था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आखिर चलना शुरू किया। रास्ते में बहुत से जवाहरात पड़े हुए नज़र आए। मैंने खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ अजदहे भी थे जो आदमी को निगल जाते। मैंने एक छोटा गार ढूंढा और उसे साफ़ करके उसका मुंह पत्थरों से बंद कर दिया और रात भर उसमें पनाह ली। जब सुबह हुई तो गार से बाहर आया। भूख के मारे बुरी हालत थी। दरख्तों के फल तोड़ तोड़ कर खाए और चश्मे का पानी पिया। जब ज़रा जान में जान आई तो चश्मे के किनारे बैठ गया। देखता हूँ कि पहाड़ों पर से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं और इन गोश्त के टुकड़ों को परिंदे उठा उठा कर घोंसलों में ले जा रहे हैं। मैंने देखा कि उनके साथ ज़मीन पर बिखरे हुए जवाहरात चिमटे हुए हैं। इतने में पहाड़ों पर इंसानों का शोरगुल सुनाई देने लगा और मैं समझ गया कि उन लोगों ने जवाहरात हासिल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है। मुझे एक तदबीर सूझी। मैंने बहुत से जवाहरात इकट्ठा किए और एक गोश्त के टुकड़े को अपनी पीठ से बांध कर लेट गया। कुछ देर बाद एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मेरी तरफ बढ़ा और गोश्त के इस बड़े टुकड़े को, जिसमें मैंने खुद को बांध रखा था, पंजों से पकड़ लिया और ले उड़ा। जब मैं नीचे गिरा तो लोग दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन मुझे देखा तो बहुत मायूस हो गए। मैंने उनसे कहा, आप रंज न करें, मैं बहुत से जवाहरात अपने साथ बांध लाया हूँ।
انہوں نے میری کہانی سنی تو حیران رہ گئے اور اپنے ساتھ جہاز میں بیٹھا لیا۔ کچھ دنوں کے سمندری سفر کے بعد میں اپنے وطن پہنچ گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ اپنے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے لکڑہارے کو روپوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ عربی کہانی سے ترجمہ۔